मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कहते हैं कि देश के हर जनता को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन जो जनता इस देश की अपने खून पसीने की पैसे जमा करके सरकार के खाते में डलवाया और उसकी उम्मीद थी कि बुढ़ापे में वो आत्मनिर्भर होगा ताकि उसको बच्चों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपनी बीमारी के लिए इलाज करवाने के लिए किसी और के पास हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन जो आत्मनिर्भर बनाने की बड़े बड़े वादे करते हैं, जब आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों ने अपने पैसे कटवाए, इस देश के 75 लाख से ज़्यादा EPS पेंशन के थ्रू जो आते हैं, वो तहत जो आते हैं, उन्होंने अपने पैसे कटवाए इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो आत्मनिर्भर रहेंगे। लेकिन क्या दुर्भाग्य है इसी भारत का कि जीवन भर पैसे कटाने के बाद, यानी कि जब तक उन्होंने नौकरी करी 58 साल की उम्र तक पैसे कटवाने के बाद, जब उनका आत्मनिर्भर बनने का टाइम आया तो सरकार उनके पैसे पे आत्मनिर्भर बन गई, लेकिन वो दूसरे पे निर्भर होने को मजबूर होना पड़ा। तो क्या जनता जब खुद ही आत्मनिर्भर बनना चाहती है, उनको बनने कहाँ दिया जाता है? उसी जनता के पैसों का लूट इस देश में बनाया गया। किस तरह से उसको एक मार्केट लिंक प्लान के अंदर में सारे पेंशन को डाल दिया गया, जहाँ पे जनता को किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 4000 पेंशन मिल रहा है। आप सोच सकते हैं कि आप भी शायद प्राइवेट जॉब में होंगे, क्योंकि इस देश के 83% से ज़्यादा लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। उस 83% का 94% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं, जहां पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होता, यानी कि वो दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हैं। जिस दिन काम करेंगे दिहाड़ी मिलेगा, कोई महीने की छुट्टी नहीं होती, कोई तनख्वाह फिक्स नहीं होता। और किस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के साथ लूट मचाई जाती है, तो लोग ये कोशिश करते हैं, इस देश में महज 3.5 से 4% लोग सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन बाकी जो वर्क फोर्स के लोग हैं, जो लेबर हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में ही तो जॉब करते हैं। और उनको कहा गया कि आपको EPF मिलेगा, ESI मिलेगा, आपके पेंशन फंड में पैसा जमा कीजिए, बुढ़ापे में आप आत्मनिर्भर रहेंगे। क्या यही आत्मनिर्भर बनने के लिए इन्होंने सपना देखा था? जिन्होंने अपनी जवानी बेच दी, अपनी खून जला दी उस प्राइवेट नौकरी में, लेकिन जब उनको रिटायरमेंट के बाद 1500 रुपये पेंशन मिलना शुरू हुआ। इस देश का आंकड़ा कहता है कि करीब करीब पिछले हम 1 साल की बात करें तो 52% से ज़्यादा आपके किचन का खर्चा बढ़ गया, यानी कि खाने पीने की सामान में बढ़ोतरी हो गई है। आप रेल किराया देख लीजिए, चमचमाती सड़क पे आप गाड़ी चला सकते हैं क्या? जिस चमचमाती सड़क को दिखाया जाता है इस देश में कि देखो कितना विकास हो रहा है। अरे विकास का तो फायदा देश के जनता तब उठा पाएंगे जब उस रोड पे वो गाड़ी चलाने लायक बचेंगे। अमूमन इस देश में करीब करीब महज 12% लोगों के पास प्राइवेट कारें हैं। बाकी हर शहर में आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा कि करीब करीब 75 से 78% लोग बाइक पे चलते हैं। यानी कि इस देश की जनता की कमाई इतनी नहीं है कि उस चमचमाती सड़क पे दिल्ली से जयपुर जा सके, अपने जेब से पेट्रोल भरवा के, और बड़ा खुशनसीब होगा अगर उसके पास गाड़ी होगी तो। एक प्राइवेट बस का किराया भी आप देखेंगे कितने मल्टीपल फोल्ड में बढ़ चुके हैं आज की डेट में। तो जब आत्मनिर्भर की बनने की इनका वक्त आया, तो आज ये रोड पे खड़ा होकर के और सरकार से अपने पैसों की गुहार लगा रहे हैं। क्या यही न्यू इंडिया में बनाने की सपना जिन्होंने कहा न्यू इंडिया उन्होंने देखा था, और जो देखने का सपना संजोए बैठे थे, क्या यही न्यू इंडिया देख रहे हैं कि 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में सरकार के सामने हाथ फैला के भीख मांग रहे हैं कि मेरा पैसा आप मुझे कम से कम दे दीजिए? और वो पैसा मांग रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपनी जवानी बेच के उस पैसे को जमा किया, अपने बच्चों को भी एक रोटी कम खिलाया कि इस महीने का हम अगर पेंशन फंड में पैसा जमा करते हैं तो बुढ़ापे में सुकून मिलेगा। उस बच्चे को भी रोटी कम खिलाई, 2 रोटी खुद भी कम खाई, ताकि बुढ़ापे में सुकून की नींद ले सके। क्या यही न्यू इंडिया है? ये सवाल आप सबसे है। और इस देश की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोग वर्क फोर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है, और बड़े खुश नसीब है उस प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने वाले जो संगठित क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, यानी कि जिनको मंथली तनख्वाह मिल रही है, महीने की 4 छुट्टियां कम से कम मिल रही है, अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम बिता रहे हैं घर में बैठ के। आप सोच सकते हैं कि वो भी लोग इस देश में हैं, और बहुत बड़े तादाद में, सबसे ज़्यादा तादाद में हैं जिनको महीने की कोई छुट्टी नहीं मिलती, जिनको हर रोज़ काम नहीं मिलता। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन खुशनसीब हैं ये लोग कि इनको संगठित क्षेत्र में काम मिला, जॉब मिला, जिंदगी भर की, उसके बाद भी रोड पे बैठे हुए हैं आज, और लगातार
सालों से इस बात के लिए आवाज लगा रहे हैं, मैं 3 दिन से नहीं बोलूंगा, सालों से आवाज लगा रहे हैं कि जिस मोदी सरकार ने ये नारा लगाया था और जिस मोदी जी ने ये कहा था कि मेरी माँ बर्तन मांजती है, मैं गरीब का बच्चा हूं, क्या एक गरीब का बच्चा एक मजबूर का दर्द नहीं समझेगा? क्या जिसकी माँ बर्तन मांजती होगी, क्या कभी वो चाहेगा कि इसमें से किसी की बीवी माँ किसी घर में बर्तन मांजे? शायद नहीं सोचेगा। अगर वो वाकई उसकी मां गरीब होगी और उसने अगर गरीबी देखी होगी उस बच्चे ने, और देश का कमान जब उसके हाथों में इस देश की जनता ने दिया तो यही सोच के दिया था कि ये गरीब है, गरीबों का दर्द समझता होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये कुर्सी ऐसी चीज है जिस कुर्सी पे बैठी ऐसा सत्ता का नशा और सुरूर सवार होता है कि इसको ना अपनी माँ की बात याद रहती है और ना जनता की माँ की याद आती है, ना महिलाओं की याद आती है और ना उन लोगों की याद आती है जिसने उसे सत्ता पे काबिज किया। आप भी सोचिएगा, आप भी कभी इन्हीं लोगों की तरह रोड पे नजर आएंगे। आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी होगी, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आपके लिए लड़ने वाला आपके साथ खड़ा होकर कंधे से कंधे मिला के आपको बोले कि तुम पीछे सिर्फ खड़े हो जाओ, मैं आगे खड़ा हूं, वो शख्स मिलना मुश्किल है। तो ये लोग बड़े खुशनसीब हैं कि कमांडर अशोक राउत जैसे सैनिक, पूर्व सैनिक, नेवी से रिटायर्ड होके और इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी अपने लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यार, इस देश में अगर आए हो, इस दुनिया में अगर जन्म लिया है, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे माँ बाप को भी तुम पे फक्र हो कि सिर्फ अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, दूसरों की जो सोचे वही इंसान कहा जाता है। नमस्कार।